दोस्तों नमस्कार। बुखार का सीज़न आ गया और अलग अलग तरीके के बुखार अब आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाला टाइम भी ऐसा ही है। आज आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, 4 in 1 फीवर का कॉम्बिनेशन। और इसको 4 in 1 क्यों बोला है मैंने, ये भी मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताऊंगा जब मेडिसिन आपको समझाऊंगा। तो ये सभी टाइप के बुखार पे काम तो करेगा ही, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा और ये बार बार होने वाले जो बुखार है, बार बार होने वाले इन्फेक्शन को भी ये कम करेगा, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों फीवर एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो उन लोगों को बुखार या फीवरिश जैसा लगना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर हम 4 तरीके के बुखार देखते हैं। डेंगू होता है, वायरल फीवर होता है, मलेरिया भी कुछ लोगों को होता है और एक टाइफाइड भी बहुत कॉमन टाइप का बुखार है। इनमें से कुछ वायरल की वजह से होते हैं, कुछ पैराजाइटल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और कुछ बुखार जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जो हमारा फॉर्मुलेशन आज बनने वाला है वो इन चारों ही बुखार पे काम करेगा, इसलिए मैंने इसको 4 in 1 फीवर का फॉर्मूला भी बोला है। इसमें बहुत खास 5 होम्योपैथिक मेडिसिन को मैंने मिला है जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है। और जब बुखार हमारे शरीर में होता है तो हमारा शरीर एक रिएक्शन तो देता ही है। एक्चुअली वो बुखार कोई बीमारी नहीं है, कोई पैरासाइट या कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर कर गया है किसी भी रूट के थ्रू और हमारी इम्यूनिटी अब उसको रेस्पोंड करती है। जब इम्यूनिटी रेस्पोंड करती है तो उसके एवज में जो इम्यूनिटी का हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर बन जाता है, वही एक्चुअली वहां पे बुखार बनता है। क्योंकि इम्यूनिटी फाइट करती है तो वहां पे इन्फ्लामेशन जनरेट होती है और कुछ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस या कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जिनको हम बोल सकते हैं वो वहां पे सिक्रेट होने लगते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, कुछ मामले में हिस्टामिन का सिक्रेशन भी होता है। ये ज्यादातर दोनों जब मिलके चलते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी में पेन जो है वो देखने को मिलता है और दूसरे साइटोकाइंस, इंटरलुकिन और निक्रोटिक फैक्टर्स वगैरह भी वहां पे सिक्रेट होते हैं। ये मेडिसिन इन सब को रेगुलेट करेगी और साइंटिफिक वे में आपको बताऊंगा। बुखार के फॉर्मुलेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन साइंटिफिक वे में एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे कोई नहीं करता। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए अपने फॉर्मुलेशन को स्टार्ट करते, जिसमें हमारी जो सबसे पहली रेमेडी है वो है यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ एक बुखार की बहुत बेहतरीन दवाई है। वैसे तो डेंगू में इसको ज्यादा यूज करते हैं, होम्योपैथी में भी, लेकिन ये सडन चिल, एकदम से बुखार, एकदम से ठंड आने के बाद होने वाला बुखार जिससे बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डी फोड़ के कुछ बुखार बाहर निकल जा रहा है। इसको हड्डी तोड़ बुखार के तरीके से भी कुछ लोग बोलते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन दवाई है और ये प्लेटलेट भी गिरने नहीं देती है, पसीने को इंड्यूस करती है। पसीना आने से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है और बुखार उतर जाता है। इस रेमेडी को मदर टिंचर की पोटेंसी में, मदर टिंचर के फॉर्मेट में हमें लेना है। कौन सी मेडिसिन को कितना लेना है वो आपको बाद में समझाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें है ओसीमम सेंटम। ओसीमम सेंटम मतलब ये तुलसी से बनी हुई दवाई है। इसमें यूजिनोल और अर्सोलिक एसिड दो बहुत खास कंपोनेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करते हैं, जिससे बॉडी में पेन, आगे होने वाली जो इन्फ्लामेशन है उसको ट्रिगर जो होने से रोकते हैं और फैगोसाइटिक एक्शन हमारी इम्यूनिटी का बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो बैक्टीरिया है या जो वायरस आया है उसको फिनिश करने में हमारी इम्यूनिटी जो है वो तेजी से काम करने लगती है। और सभी टाइप के बुखार में ये रेमेडी काम आती है। गले में दर्द है, बॉडी में पेन है, सारे सिम्टम ये कवर करती है। इसको भी मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इसमें है वो है बैप्टीशिया। बैप्टीशिया वैसे टाइफाइड फीवर की बहुत बढ़िया दवाई है, टाइफाइड में होम्योपैथी में इसको यूज करते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक एक्शन भी है। ये भी पसीने को इंड्यूस करती है, बुखार को उतारती है, लेकिन ये बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी, इन्फ्लामेशन को कम करती है, शरीर में होने वाले दर्द को कम करती है और बार बार रिकरेंट होने वाला जो बुखार है उसको ब्रेक करती है, उस टेंडेंसी को तोड़ती है। बैप्टीशिया मदर टिंचर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से ये रेमेडी फीवर पे काम करती है बैप्टीशिया। इसको भी हमें मदर टिंचर के फॉर्मेट में लेना है। फोर्थ हमारी जो रेमेडी है इसमें वो है चिरायता। चिरायता बहुत एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने समय से बुखार के लिए यूज होता आ रहा है। वैसे ये लीवर की भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन रेमेडी है। लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को मैनेज करती है और बॉडी को उस लेवल तक लेके जाती है कि बॉडी अच्छे तरीके से इम्यूनिटी फाइट वहां पे देखने को मिले। फाइट का मतलब यह है कि फैगोसाइटिक एक्शन, ताकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी के साथ वहां से फिनिश हो जाए। इसके अलावा चिरायता कहीं ना कहीं लीवर के थ्रू जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करती है। ये भी पसीना इंड्यूस कराती है। इसको भी मदर टिंचर के फॉर्मेट में लेना, पसीना आने से बुखार उतर जाता। पांचवी और लास्ट हमारा जो मदर टिंचर इस फॉर्मुलेशन में है वो है टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया। इसको गिलोय के नाम से हम लोग जानते हैं
और गिलो एक नेचुरल एंटीपायरेटिक दवाई है। हजारों सालों से इसको फीवर को उतारने के लिए, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता रहा है। अलग अलग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में भी आपको टिनोस्फोरा यानी कि गिलोय की गोलियां, गिलोय घनवटी, गिलोय का सिरप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत बेहतरीन मदर टिंचर है। इसके भी लीवर पे काम करता है, इन्फेक्शन को कम करती है और इम्यूनिटी को मजबूत करती है। ये जो रेमेडी है, इसको भी मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है। अब आप समझिए मैंने इसको 4 in 1 क्यों कहा है। इसके 2 पैरामीटर हैं। एक तो ये चारों बुखार पे काम करता है, वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर या डेंगू फीवर। दूसरा ये 4 वे इसका एक्शन है। 4 वे एक्शन मतलब ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बुखार को उतारता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और कहीं ना कहीं ये जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि इन चारों मेडिसिन को किस रेशो में आपस में मिलाना है और इसकी डोज क्या रखनी है। देखिए, इसमें हम लगभग जो 4 मदर टिंचर हैं हमारे, इनको तो समान मात्रा में रखेंगे। ओसीबम सेंटम, बैप्टिसिया चिरायता और टिनोस्फोरा कोर्डिफोलिया, इनको इक्वल मात्रा में हम 7-7 ml ले लेते हैं। 7 ml मदर टिंचर ईच, इन चारों दवाइयों का 7-7 ml। और जो यूपेटोरियम पर्फ है वो थोड़ा कम मात्रा में हमें लेना, लगभग 2 ml के आसपास उसको ले लेंगे। इन चारों दवाइयों को जब आपस में मिक्स करेंगे 7-7-7, 7 और 2, तो ये 30 ml की आपकी एक बोतल बन जाएगी और ये आपको पूरे परिवार को बुखार में काम आएगी। डोज कैसे रखनी है? बहुत छोटे बच्चे हैं तो 2 ड्रॉप देनी है। 5 साल से छोटा बच्चा है तो, 5 से 10-12 साल का बच्चा है तो उसको आप 5 बूंदे दे सकते हैं दिन में 3 बार। और एडल्ट डोज 10-12 साल से ऊपर के बच्चे को 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, 4 बार भी दे सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन यूज आपको बता रहा हूँ बुखार को उतारने के लिए, खासकर बड़े लोगों के लिए। आप 1 लीटर जो पानी की बोतल आती है, बिस्लेरी वगैरह की जो बोतल आती है 1 लीटर की, उसमें पानी, साफ सुथरा पानी भर लीजिए। उबला हुआ पानी ले लीजिए, नहीं तो बिस्लेरी का पानी जो होता है वही ले लीजिए। और ये जो मदर टिंचर का फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मुलेशन की 20 बूंदे आप उसमें डाल दीजिए, पूरी बोतल में डाल दीजिए। उस बोतल को अच्छे से हिलाइए, मिक्स करिए और 5-5 ml दवाई उसमें से हर 1 घंटे पे लेते रहिए। आप देखिए थोड़ी देर में ही बुखार उतर जाएगा। और वो बोतल पूरा दिन फिनिश करनी है, पूरा दिन। वो 20 बूंदे, दवाई की तो 20 बूंदे ही हैं, लेकिन पानी के थ्रू वो धीरे धीरे आपको जा रही है। बुखार उतर जाए तो फिर डोज की फ्रिक्वेंसी को कम कर देते, फिर हर 1 घंटे पे नहीं लेते। नहीं उतरा है तो धीरे धीरे लेते रहिए। शाम तक बुखार भी उतर जाएगा, आलस, कमजोरी, थकान, बॉडी में दर्द, ये सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्लेटलेट नहीं गिरेंगी। ये था एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जिसको साइंटिफिक में मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।